हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे का जो नया अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके लिए हम आपको कल अपडेट कर दिए थे। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो फुल डिटेल के साथ आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। फाइनली बात करने वाले हैं कि रेलवे नई अप्रेंटिस भर्ती का जो ऑनलाइन आवेदन का प्रक्रिया है वो ऑफिशियली शुरू हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे करके आप यहां पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, आपको कौन कौन सा गलती नहीं करना है। अगर छोटी सी भी गलती आपके सपने पर पानी फिर सकती है। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो आपका दूर दूर तक चाहे कितना भी परसेंटेज रहे, 90 रहे, 95 रहे, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसीलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि सारी जानकारी आपके पास रहे। और इसमें आपका खास बात यह है कि 8 पास वाले कैंडिडेट को भी इसमें मौका दिया गया है। तो आप चाहे 8 पास है, 10th पास है, ITI पास है, तो आप सभी इसके लिए फॉर्म जो है जरूर से जरूर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, बिना परीक्षा सीधी भर्ती रेलवे अप्रेंटिस PLW पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला की तरफ से आपका 295 पोस्ट पर नोटिफिकेशन इसका जारी हो गया है। ठीक है, और इसका खास बात यह है कि इसमें आपको सारा कुछ पहले से ही डिटरमाइंड रहता है, फिक्स रहता है। कहने का यह मतलब है कि इसमें आपका फिक्स रहता है कि आपका मेरिट लिस्ट कब आएगा, आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग कब होगा, आपका ट्रेनिंग कब से शुरू होगा, सारा कुछ इसमें फिक्स रहता है। इसमें आपको कोई भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मतलब 1 से 2 महीने के अंदर अंदर तक इसमें आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस तक कंप्लीट करा लिया जाता है। इतना फास्ट आपका PLW काम करता है। ठीक है, तो सीधे चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे और आपको बताएंगे कि सारा कुछ आपको कैसे करके अप्लाई करना है, 10th में कितना मार्क्स डालना है, ITI में कैसे डालना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है, सारा डिटेल आपको देंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। तो देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको प्रॉफिट स्टडी पे आ जाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए न्यू अपडेट में आपको टॉप में ही दिखेगा कि PLW पटियाला रेलवे एक्ट अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट 2023, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करिएगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। कुछ नहीं करना, आपको स्क्रॉल करके यहाँ पे नीचे बढ़ना है। सारा जानकारी आपको यहाँ पे दिया गया, एज लिमिट कब से अकाउंट होगा, इंपॉर्टेंट डेट क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। हालांकि इसके ऊपर हम डेडिकेटेड वीडियो आप सभी को प्रोवाइड कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिलेगा और यहाँ पे नोटिफिकेशन का भी डाउनलोड का लिंक मिलेगा, तो यहां पे नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है उस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करते ही हम इसका ऑफिशियल साइट पे विजिटेड हो गए हैं, आ गए हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे यूजर लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। तो आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन किया नहीं तो आप लॉगिन कैसे करोगे। तो सिंपल आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा होगा न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो आपके सामने इस तरह का कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे पूछा जाएगा और बेसिक इंफॉर्मेशन डालने के बाद जैसे आप सेव वाले बटन पे क्लिक करिएगा तो आपका यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ पे जनरेट होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या देना है, अपना लॉगिन नेम, आपको अपना नाम देना है, जो आपका 10th का सर्टिफिकेट बोल लीजिए या फिर एडमिट कार्ड या फिर मार्कशीट में जो आपका नाम है वही आपको लॉगिन नेम में अपना नाम डालना है। उसके बाद कैंडिडेट नेम सेम होगा। उसके बाद आपको सिटी अपना देना है, जिस भी सिटी में आप रहते होंगे। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर देना, मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए, बंद वाला मोबाइल नंबर मत दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको मेल आईडी देना और मेल आईडी भी आपका एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि जो भी फर्दर कम्युनिकेशन होगा वो आपका मेल आईडी और मोबाइल नंबर से ही होगा। तो चलिए फटाफट करके सारा डिटेल को कवर करते हैं, फिर हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जब अपना आप लॉगिन नेम डालिएगा ना, तो यहाँ पे देखिए मैंने एक सिंपल अमन नाम डाला है। ठीक है, कैंडिडेट का नाम में आपका अमन कुमार हो गया। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि दिस नेम इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आपका नाम क्या, अगर मान लीजिए आपका नाम अमन है, आपने यहाँ पे अमन लिख दिया और आपके सामने अगर ऐसा आ रहा कि दिस यूजर नेम इज नॉट अवेलेबल, तो इसके आगे आपको कुछ एक नुमरिक यहाँ पे लगा देना, जैसे 1 2 3 इस तरह करके आप कुछ यहाँ पे लगा दीजिएगा ना, तो आपका यहाँ पे अवेलेबल दिखाने लगेगा। वो भी हम आपको बता देते हैं ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम फॉर्म अप्लाई करते टाइम बिल्कुल भी ना हो। तो देखिए जैसे ही यहाँ पे पूरा नाम लिख दिए अमन कुमार, इसमें स्पेस नहीं देना, अमन कुमार लिख दिए, यहाँ पे आपका आ गया कि देखिए दिस यूजर इज अवेलेबल। तो फाइनली जब तक यहाँ पे अवेलेबल नहीं दिखाएगा तब तक आप यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ये इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाला है, इसीलिए हम आपको पहले ही यहाँ पे सावधान कर दिए। आप फाइनली उसके बाद सेव वाले बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप सारा डेटा फिल करिएगा तो आपके सामने यहाँ पे देखिए इस तरह का आएगा कि यू हैव बीन सक्सेसफुल रजिस्टर्ड एंड आपका यूजर नेम यहाँ पे शो होगा और आपका पासवर्ड यहाँ पे शो होगा। तो इसी नेम, यूजर नेम और पासवर्ड के सहारे आपको लॉगिन करना है। उसके बाद आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड हैज सेंट
एट योर गिवन ईमेल आईडी ऑल्सो, तो आपका ईमेल आईडी पे भी आपका यूजर नेम और यहाँ पे पासवर्ड आपका रेलवे के द्वारा सेंड कर दिया गया है। तो सिंपल आप आपको यहाँ पे देखिए क्लिक हियर टू लॉगिन वाला ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करते हैं और सारा प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए अब हम आ गए हैं लॉगिन वाले पेज पे और यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड फिल कर दिए हैं। उसके बाद आपको गो वाले जो ऑप्शन है बटन है उस पर क्लिक करना है। तो उसके बाद आपके सामने जैसे ही आप प्रोसीड करिएगा गो वाले बटन पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है कि टू फिल फॉर्म प्लीज क्लिक बिलो लिंक, तो क्लिक हियर पे आपको सिंपल क्लिक कर देना है। चलिए तो यहाँ पे अब आ गए हैं मेन ऑफिशियली आपका एप्लीकेशन फॉर्म पे और ध्यान से भरना है, इसमें कोई भी एडिट वगैरह का ऑप्शन इसमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आपको कोई भी एडिट वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलेगा, एक बार फॉर्म फिल कर देंगे उसके बाद सारा कहानी खत्म, गलती करिएगा तो फिर सपना आपका खत्म हो जाएगा रेलवे अप्रेंटिस में सिलेक्शन का, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से ट्रेड वाले आवेदन कर सकते हैं। इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम देना है। अब इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट को कंफ्यूजन होता है कि मान लीजिए जैसे आपका नाम है यहाँ पे अमन, ठीक है, अमन कुमार मान लीजिए यहाँ पे आपका नाम है, सपोज एग्जांपल के तौर पे हम आपको बता दे रहे हैं। तो आपका फर्स्ट नेम हो गया अमन और लास्ट नेम हो गया कुमार, इसमें आपको मिडिल नेम में कुछ भी नहीं देना है, ठीक है। और आपका एक नेम और लेके आपको समझा देते हैं, जैसे आपका यहाँ पे नाम हो गया अमन कुमार और यहाँ पे कुछ भी आपका 100 मान लीजिए, ठीक है, ये आपका टाइटल। तो फर्स्ट नेम आपका अमन हो जाएगा, मिडिल नेम आपका कुमार और लास्ट नेम आपका 100, ठीक है। तो इस तरह करके आपको यहाँ पे फिल करना है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद आपको फादर नेम में भी सेम वही क्राइटेरिया को फॉलो करना है। उसके बाद आप जिस भी यहाँ पे मेल फीमेल वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका कैटेगरी जो भी है ST SC OBC EWS वालों को यहाँ पे मौका नहीं दिया गया, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम SC को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और आपका यहाँ पे आता है कि आप किस ट्रेड से जो फॉर्म है वो फिल करना चाहते हैं। तो ट्रेड को सेलेक्ट कर लेना है। टोटल यहाँ पे 5 ट्रेड मिलेगा, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक डीजल, मैकेनिस्ट, फीटर और वेल्डर। वेल्डर वाला का जो है 8 पे यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रीशियन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। इलेक्ट्रीशियन सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपका DOB क्या है, तो यहाँ पे आपको DOB अपना सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो सिंपल आपको इसमें क्लिक करना है। और आप देखिए 8 के आधार पर भी दे सकते हैं और यहाँ पे 10th के आधार पर भी दे सकते हैं, पर ये जो 8 का आधार है ना वो आपका वेल्डर वालों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, सिर्फ वेल्डर। बाकी अगर आप इलेक्ट्रीशियन, फीटर, मैकेनिस्ट अलग से किसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 10th बेस पे फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल हम यहाँ पे 10th को सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे किस आपका 10th में साइंस और मैथ था, ये सिर्फ आपका इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिस्ट और फीटर वालों के लिए है, तो बिल्कुल होगा साइंस मैथ, तो आपको यस वाले में सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपसे पूछ रहा कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन ITI पास इन ITI ट्रेड, तो बिल्कुल आप पास होंगे तो ही तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी आप ट्रेड से पास होंगे उस ट्रेड को आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब आपसे पूछा जा रहा कि आपका 10th एग्जाम में कितना मतलब परसेंटेज था, ठीक है। तो आप यहाँ पे बेस्ट 5 के अनुसार या फिर बेस्ट 600 के अनुसार भी अपना परसेंटेज निकाल सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे आपको जो भी आपका आया था मैट्रिक में वो आपको परसेंटेज डाल लेना है। और आपको एक बात याद रखना है कि अगर मान लीजिए आपका 80.50 परसेंटेज था तो इस 50 को भी आपको यहाँ पे डालना है, इसको छोड़ना नहीं है, पूरा आपका डेसिमल के बाद भी डालना है। तो चलिए अभी हम आपको पुट करके यहाँ पे दिखा देते हैं। जैसे हमारा परसेंटेज है मान लीजिए 10th में 80 और उसके बाद आपको यहाँ पे पॉइंट के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद 80, तो ये फाइनली हमारा हो गया 10th का परसेंटेज, ठीक है। सेम इसी तरह आपको ITI का भी अपना परसेंटेज आपको डालना है, जितना भी आपका ITI में मान लीजिए 85 आया, 85.85, ठीक है। तो इस तरह करके आपको यहाँ पे आप डाल दिए। अब आपका एवरेज कितना हो गया, तो एवरेज देखिए आपका यहाँ पे हो गया 83.32 परसेंटेज, ऑटोमेटिक एवरेज ले लेगा। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपका यहाँ पे एक एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, सिंपल कहने का मतलब है कि NAPS का आपको ID यहाँ पे डालना है। विदाउट आपका NAPS पे रजिस्ट्रेशन किए हुए आप इस फॉर्म को भर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले जाइए प्रॉफिट स्टडी को ऑफिशियल साइट पे, वहां पे इंपॉर्टेंट का एक सेक्शन मिलेगा और उसमें आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे कैसे आवेदन करना है उसका सारा स्टेप बाय स्टेप है। इसके साथ साथ वीडियो भी हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे, टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे। वीडियो को पहले देख लीजिएगा, अप्रेंटिसशिप प्रोफाइल पे 100% अपना प्रोफाइल कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा, अन्यथा आपको कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि यह कंपलसरी है डालना। जब तक आप ये नहीं डालिएगा अप्रेंटिसशिप पोर्टल का रजिस्ट्रेशन नंबर, तब तक आप इस फॉर्म को भर ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इफ एनी, तो अगर आपका है तो डाल सकते हैं, अन्यथा नहीं है तो कोई बात नहीं, कंपलसरी नहीं आप लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सीधा पोस्टल एड्रेस में। तो आपको अपना हाउस नंबर, स्टेट, विलेज, तहसील, डिस्ट्रिक्ट और पिन, ये सारा कुछ आपको फिल कर देना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, वही मोबाइल नंबर दीजिएगा जो आपने लॉग इन करते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम दिया था, ठीक है। ईमेल ID भी सेम वही दीजिएगा। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, जैसे आपके चेहरा पे
मोल होगा, तिल होगा, कट का निशान होगा, या फिर कोई भी ऐसा दो पहचान चिन्ह आपको अपना बॉडी का देना है, चाहे कहीं का भी हो, मोल ऑन हैंड, मोल ऑन फुट, इस तरह करके आप दीजिएगा। तो दो यहाँ पे पहचान चिन्ह आपको देना है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ रहा कि आर यू ए पर्सनल विद डिसेबिलिटी, अगर आप हैं तो यस, अन्यथा आपको नो पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको बोल रहा कि आर यू आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तो अगर आप हैं तो यस, अन्यथा आपको नो से सेलेक्ट कर लेना है। डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पे यस वाले बटन है, उस पर आपको सिंपल क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपना फोटो अपलोड कर देना है और आपको अपना सिग्नेचर अपलोड कर देना है और इस कैप्चा को भर के सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए सारा डिटेल फटाफट करके फिल कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे ही आपका फॉर्म सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा तो आपके सामने इसका स्टेटस भी आ जाएगा कि फॉर्म कंप्लीट एंड सबमिटेड। अब एक बात का ध्यान रखिएगा कि जितने कैंडिडेट अनरिजर्व और ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पे 100 रुपीज़ का पेमेंट देना है। और 100 रुपीज़ का पेमेंट का जो ऑप्शन है, जब आप फॉर्म को सबमिट कर लीजिएगा उसके 48 घंटे के बाद आपका अपडेट किया जाएगा, ठीक है। तो परेशान मत होइएगा कि सर पेमेंट के बाद हमारा जो कंप्लीट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट शो नहीं हो रहा है या पेमेंट अपडेट नहीं हो रहा। तो 48 आवर कम से कम आपको अपडेट करना है, तो ही जाके आपके प्रोफाइल में ये जो पूरा पेमेंट है वो अपडेट हो जाएगा। बाकी एससी, एसटी और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी और फीमेल कैटेगरी को कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। इसमें ईडब्ल्यूएस का वैकेंसी नहीं निकाला गया है। और एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखिएगा कि आपको नेक्स्ट प्रोफाइल पे 100% जब तक अपना प्रोफाइल कंप्लीट नहीं करिएगा तब तक आप इस फॉर्म को भूलकर भी अप्लाई मत करिएगा। अगर ये आप आईडी अपना नहीं शो करोगे, रजिस्ट्रेशन नंबर नैप्स का, तब तक आप इस फॉर्म को ऑनलाइन सक्सेसफुली 100% कंप्लीट अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा कि फॉर्म अप्लाई होने के बाद आपको यहाँ पे आपका नाम और यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिलेगा। देख लीजिए, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, टेंशन मत लीजिए। 6 नवंबर 2023 तक आप सभी ऑनलाइन आवेदन इसका कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट होगा, उस प्रिंट आउट को आपको मैंडेटरी है रखना, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन होगा, जब आपका डीवी होगा, तो उस डीवी में आपका इस फॉर्म को मांगा जाएगा और ये अनिवार्य रहता है। इसीलिए मैं आपको पहले से बता रहे हैं, तो उस टाइम आप कमेंट करोगे, पूछोगे कि सर मेरा नहीं है, मैं क्या करूं। इसीलिए मैं आपको अभी से ही आगाह कर दे रहा हूं, सावधान सचेत कर दे रहा हूं कि इसका जो आपका प्रिंट आउट मिलेगा 100% उसको सेव करके रखिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट आउट करा लीजिएगा, गूगल ड्राइव, जीमेल, जहां पे आपको मन करे वहां पे रखिएगा, पर हाँ रखिएगा जरूर। चलिए आज के लिए इतना। बाकी अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि रेलवे का A to Z इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।